श्री सुरभि के प्राकट्य की कथा है। एक समय की बात है, नित्य गोलोक धाम में श्री गोविंद प्रभु असंख्य गोपांगनाओं के सहित विराजमान हैं। उनके वामांग में रसेश्वरी रासेश्वरी नित्य गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान है। और अब दिव्य वाद्य बजने लगे और नित्य गोलोक में रास होने लग गया। उस रास में ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी श्री जी थोड़े श्रांत हो गए नृत्य करते करते, तो एकांत कुंज में बैठ गए और श्री ठाकुर जी के मन में इच्छा हुई कि हम ऐसा सुंदर दुग्ध पिए कि कुछ ताजगी आ जाए, थोड़ी चुस्ती फुर्ती आ जाए, ऐसा भगवान ने मन में सोचा। तो भगवान बाबा प्रेम भरी चितवन से श्री जी की ओर देखने लगे और श्री जी अपनी प्रेम भरी चितवन से अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। युगल में परस्पर जो अवलोकन का भाव है, उस परस्पर अवलोकन के कारण इतना अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ, इतना अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ, इतना अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ कि उनका प्रेम ही श्री नील पीत द्युति के रूप में पुंजीभूत होकर के सवत्सा गाय के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ है राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप गाय है। उनके अंश से, उनके तेज से ठाकुर जी ने श्री जी की ओर देखा, श्री जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और हम तो कहेंगे युगल का प्रेम ही गाय बनकर आ गया। युगल का प्रेम ही गाय बनकर आ गया और उस गाय का नाम हुआ मनोरमा। क्या नाम हुआ? क्योंकि ठाकुर जी के मन को अच्छी लगी इसलिए उनका नाम मनोरमा हुआ। और उसके वत्स का नाम हुआ, सुरभि गाय के बछड़े का नाम हुआ मनोरथ। क्या नाम हुआ? मनोरथ नाम का वत्स हुआ। और उस मनोरथ नाम का वत्स हुआ तो ठाकुर जी के प्राण प्रिय सखा श्री दामा के मन में आया कि हमारी बहन जी भी और हमारे प्रभु भी श्रांत हो रहे हैं, लगता है इनको दूध पीने की इच्छा, इसलिए गौ माता प्रकट भई हैं। तब उन्होंने स्वर्ण में दोहनी में गैया की धार काढ़ी और धार काढ़ करके दूध दूह करके पहले श्री प्रिया जी ने भोग लगाया, फिर श्री लाल जी ने भोग लगाया। और लाल जी ने भोग ही नहीं लगाया, श्री कृष्ण के हाथ में जो दुग्ध का भांड था वो पीते पीते उनके हाथ से छिटक गया। ये भी उनकी लीला है। छिटक गया तो वो अनंत गोलोक से नीचे आया हुआ भांड और जैसे ही भूमि से स्पर्श किया कि वो फूट गया और उसमें बचा हुआ दूध इतना बढ़ा कि दूध का समुद्र हो गया। ये क्षीर सागर की उत्पत्ति की कथा भी देवी भागवत में है। क्षीर समुद्र हो गया। भगवान ने कहा गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ने कि मैं क्षीरोदसाई नारायण के रूप में निरंतर क्षीर सागर में निवास करूंगा। और इसमें एक बात और है, बड़ी सूक्ष्म बात है। संसार की जितनी भी माताएं हैं दूध वाली, चाहे वो मनुष्य योनि में हो अथवा इतर अन्य योनि में हो, सब में दूध कहां से आया? तो क्षीर सागर ही दूध का टैंक है, एक प्रकार से अक्षय कोश है। और वहीं से वात्सल्य सब माताओं में जा रहा है। इसलिए गाय जगत धात्री जगत जननी है। सभी जीव जो भी अपनी माता का दूध पी रहे हैं वो दूध सप्लाई हो रहा है, सुरभि गाय का दूध वहीं से आ रहा है। आप लोग कहेंगे जब ऐसी बात आप कहोगे तब तो फिर भेड़ बकरी सुअरिया सबका दूध एक जैसा हो जाएगा, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? देखो, पात्र के भेद से वस्तु का भेद होता है मूल में गाय का ही दूध, लेकिन वो अलग अलग रजोगुणी तमोगुणी पात्रों में जाकर दूषित हो जाता है। किंतु जब गाय का दुग्ध क्षीर सिंधु में जो अवस्थित है
और वो वात्सल्यमयी वेद लक्षणा गाय के थनों में, आंचर में, एन में उतर के आता है, तो वो डायरेक्ट सीधे क्षीर सागर का दुग्ध होता है। इसलिए गाय का दूध ही दूध है, बाकी दूध दूध कहलाने के योग्य नहीं है। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोलोक में, देवी भागवत में लिखा है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोलोक में श्री कृष्ण का अवतार, श्री गौ माता का अवतार हुआ था। और उस समय सबने गौ माता की स्तुति की थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बस बधाई गा करके पूरा कर देंगे, बैठ। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी। प्रगटी सुरभि संग मनोरथ बरसैली। प्रगटी सुरभि संग मनोरथ बरसैली। श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीनो। श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीनो। भांड फूट गिरो दूध, दूध को सागर कीनो। भांड फूट गिरो दूध, दूध को सागर कीनो। क्षीर सिंधु महिमा अमित, बोलो कहीं श्रृंगार भयो। क्षीर सिंधु महिमा अमित, बोलो कहीं श्रृंगार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गो अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। बोलो गौ माता की जय। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।